हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई के लास्ट वीक का करंट अफेयर, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एजीटीएम ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपको बताना है कि ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एजीटीएम ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हाल ही में मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलिना, जिसका नाम बदल करके अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र कर दिया गया है, जिसका परीक्षण डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड 15 से 16 जुलाई को किया गया था। ध्रुवास्त्र तीसरी जनरेशन की दागो और भूल जाओ किस्म की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका अनुमान है कि 4 किलोमीटर के दायरे में यह वार करेगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन, जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनएसएस-2 को लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनएसएस-2 को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका स्थापना 6 मई सन 2002 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए है, कैलिफोर्निया में है। और जिसके संस्थापक एलोन मास्क हैं, एलोन मास्क। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। और दक्षिण कोरिया का कैपिटल सियोल है। और फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में सुमित देव एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले एन विजेंद्र कुमार एनएमडीसी के अध्यक्ष थे। एन विजेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम आया है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी का स्थापना सन 1958 ईस्वी में किया गया था, जिसका फुल फॉर्म नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। और इसका मुख्यालय हैदराबाद है, हैदराबाद में है, जो तेलंगाना में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एझिमाला। एझिमाला में हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कोचीन में पड़ता है। कोचीन केरला में पड़ता है, कोचीन केरला।
तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में रिलायंस को 48वां स्थान मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 48वां। तो बात आती है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंपनी है। तो पहले पायदान पर सऊदी अरामको कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड पोजीशन पे एप्पल, और थर्ड पोजीशन पे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश को विश्व युवा संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विश्व युवा संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। और फ्रेंड्स तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल यानी कि राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद। और यहाँ का करेंसी यानी कि मुद्रा मानत है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। किसी देश का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स उस देश की बाउंसिबिलिटी कंडीशन, कॉस्ट और रिस्क के मूल्यांकन पर आधारित होता है। और इस लिस्ट में चाइना को पहला पायदान, प्रथम स्थान, और अमेरिका को दूसरा स्थान प्राप्त है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आपको इसका लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक बलदेव सिंह कदाकरणम हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक के लेखक बलदेव सिंह कदाकरणम हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो इनका फोटो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक का रचना किया है जिसका नाम द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 23 जुलाई। भारत में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण 23 जुलाई सन 1927 ईस्वी में बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल नया रायपुर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उकाय हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फेम पे। हाल ही में फेम पे एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट
बिना किसी बैंक में खाता खुलवाए वह लेन देन कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम की सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना को किस नाम का ड्रोन सौंपा है जिससे निगरानी की जाएगी। तो हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को भारत नाम का एक ड्रोन सौंपा है जिसका उपयोग निगरानी हेतु किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। हाल ही में रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का आयोजन रूस के तातारस्तान में कजानबास विमानन केंद्र में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा है, बड़ोदरा गुजरात है। और फ्रेंड्स इसके एमडी संजीव चड्डा है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत राशन का वितरण घर घर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है दिल्ली। तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोनी सूद। हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप को सोनी सूद ने लॉन्च किया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी BEML। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग को हटाने के लिए BEML के साथ समझौता किया है। BEML का फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवमेंट लिमिटेड है। भारत अर्थ मूवमेंट लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है, बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन श्री डी के होता है, श्री डी के होता। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जुलाई 2020 में अमला शंकर का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नर्तकी एंड कोरियोग्राफर। हाल ही में अमला शंकर जी का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध नर्तकी और कोरियोग्राफर थी। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में IS से समझौता करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में IS से ग्रुप में शामिल निकारागुआ हुआ है। तो इसका राइट आंसर निकारागुआ, ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है ISA। तो ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। यह कई देशों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत
सोलर ऊर्जा से संबंधित आपूर्ति की जाती है। और निकारागुआ का मुद्रा निकारागुआ कोर्डोबा है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम डैनियल आर्टेंगा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसान मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हाल ही में किसान मित्र योजना का शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा, जिसके अंतर्गत किसानों की परेशानियां या उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनके लिए खाद्य या उर्वरक की उपलब्धता की जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आया है हरियाणा, तो हरियाणा के गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है और हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। और इसी वीडियो की लास्ट सवाल, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्लीज़ फ्रेंड इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।